Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 9th का हिस्ट्री का चैप्टर हमारा चल रहा था जिसमें पार्ट 3 तक हमने लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था भाई क्रांति का स्वरूप पहने लाल टोपी, हरी टोपी, पीली टोपी, है ना, कुछ कपड़े हैं जो घुटनों तक पहने जा रहे हैं, लंबाई तक पहने जा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई हम जो है अब आपके साथ नहीं है, हमारी खुद की हम क्रांति करेंगे और उसी क्रांति के सारे दृश्य जो है, सारे चिन्ह जो हैं हम तुम्हें दिखाएंगे। क्यों भाई? ताकि तुम अंदर से भड़क सको, है ना। क्रांति का औचित्य ये होता है बेसिकली कि बस हम जो अच्छा काम करने जा रहे हैं वो करें और कुछ इस अच्छे काम के चक्कर में कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो यहां चल रहे थे दो दंगे। लुईस 16 जो था वो बड़ा ही अत्याचारी, पापी, और तो क्या ही शब्द उसके लिए यूज किया जाए, और उसके संग उसकी रानी भी वैसी एंतेतुआत। अब बीवी के आगे मर्द की नहीं चली, है ना, वाइफ के आगे हस्बैंड की थोड़ी चलेगी। तो जितना हस्बैंड कर रहा था अत्याचार उससे ज्यादा तो उसकी वाइफ कर रही थी एंतेतुआत। पर हर्ष क्या है? हर कहानी में विलन का एंड में एक ही हर्ष होना है, वो है उसका खात्मा। तो यहाँ आते आते जैकोबिन क्लब इतना स्ट्रांग हो चुका था बस अब वो क्या करेगा, वो क्रांति करेगा। और क्रांति करने के लिए उसने जो पद चिन्ह जारी करने थे, संविधान बनाना था, वो सब लगभग तैयार था और एक इंतजार था, एक चिंगारी का, चिंगारी भड़के और हम क्या करें, इन सभी नियमों को लागू कर दें। अब चलते हैं आज के सेशन में। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सकल सुंदर सा चेहरा मेरा पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करना ही है। सो in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. देखो, आप जनता से सब कुछ छीन लो, उनको रहने को घर मत दो, है ना, उनको काम मत दो, सब कुछ कर लो, पर अगर उनको वक्त पर खाना और अगर उनको अगर उनका जो हिस्सा है, उनको इज्जत है, अगर नहीं दोगे ना तो जनता भड़क जाएगी। अब तो उनसे चाहे दिन भर काम करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे, बट अगर आप उस काम का पैसा नहीं दे रहे तो भड़केंगे, नहीं भड़केंगे? भड़केंगे। तो अब पेरिस में ये हुआ कि भैया सप्लाई जो थी कम होती जा रही धीरे 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 धीरे, और वहीं जो वेंडर्स है कपड़े के वो क्या कर रहे हैं, प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। कौन से प्राइस? मार्केट को तो बढ़ा रहे हैं, पर जो व्यक्ति उन पे काम कर रहे हैं उनके प्राइस घटाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। मतलब जो सैलरी जो है उनकी कम किए जा रहे हैं। करते 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 कब तक रहेगा आदमी अत्याचार? एक पॉइंट पर आकर सब आने लगे गुस्सा, गुस्सा हो गए। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. अब भैया जो ये राजा है लुईस 16 और इसकी जो रानी है एंतेतुआत है, उनका आ चुका है आखिरी समय। अब वो चढ़ने वाले बलि। क्यों भैया? जो पेरिसियन लोग जैकोबिन क्लब के फेवर में थे वो क्या कर रहे, एक पूरा अंबाड़ी लेके चल रहे साथ में क्रांति करेंगे, और इतना गुस्साए हुए हैं कि बस अब हम क्या, जो सामने आए ना उसको मार काट देंगे। आए थे सामने, लुईस 16 के गार्ड सामने आए थे, उड़ा दिया। बिल्डिंग सामने आई थी, उड़ा दिया। सैनिक सामने आए थे, उड़ा दिए। राजा आया, थोड़ा खबर ले ली उसकी। क्या करा? पहले तो उसको कुछ घंटों के लिए होस्टेज बना के रखा कि बात मानेगा कि नहीं मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। बोला ठीक है, तो पहले बात मनवाए, फिर उसका कानून के नजरिए से सरकलम करवा देंगे। हालांकि सरकलम नहीं करवाया था, फांसी की सजा दी थी। सो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। असेंबली हुई, वोट हुआ और उन्होंने सबने वोट दिया। एंड यहां पर होता है हमारा इलेक्शन। कब हुआ था? ध्यान रखना, 10 अगस्त के बाद का जो इलेक्शन होगा वो किसके पर्पस से हो रहा है? वो हो रहा है इनको हटाने के पर्पस से। मतलब ये आखिरी समय है लुईस 16 और एंतेतुआत का, उसके बाद वो दिखेंगे नहीं अपने को, है ना। इससे पहले हमें बहुत दिखे, फोर्ट भी तबाह हो गया था, इस को दिया था। क्या हुआ भैया? इलेक्शन हुआ है। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 years, 21st years and above,
रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट। तो भैया इसके लिए हम इतना जतन कर रहे थे कि हमें अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। जैसे ही राजा कब्जे में आया, 2-3 उसको जड़े, और जड़ते ही हम क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अधिकार तो नहीं मिला, बट हाँ इलेक्शन हुए, उसके फेवर में अधिकार मिला। राजा ने नहीं दिया था। जैकोबिन क्लब तो पूरे एकदम तानो शाही पर आया हुआ था, पूरे एकदम जोश में आया हुआ था, उसने जनता का साथ दिया, तो जनता भी क्या करेगी बदले में? साथ देगी। क्यों? क्यों देखो, ज्यादा बुरे से बेहतर कि कम बुरा बनना। तो कुछ यही हिसाब किताब यहां चलने वाला है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। क्या कहा गया इसको? अबे भैया नई असेंबली इलेक्टेड हुई है, कन्वेंशन इसका नाम है, जिसमें क्या दिया गया? सिर्फ पुरुष को जो भी 21 साल और 21 साल से ज्यादा सबको अधिकार दिए गए हैं वोट करने के। डजंट मैटर कि कौन से हैं, बस सबको अधिकार मिल चुके हैं। नई असेंबली बन चुकी है, बनने दो। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France as republic. 21 सितंबर 1792 को पूर्णतः फ्रांस में जो मोनार्की है वो कर दिया गया खत्म। अब बोलोगे सर पहले भी तो ऐसा हुआ है, बट ये फाइनल वाला है। फाइनल वाला इन द सेंस कि अब जो मोनार्की आएगी वो ऐसी नहीं, उसकी जो फील है ना वो ये वाली नहीं आएगी। वो आएगी नहीं, मतलब जो कमजोर होगी। फिर भैया जी आएंगे नेपोलियन अटैक करने, है ना, डायरेक्टरी वायरेक्टरी सब शासन आएंगे। तो उससे पहले का ये फड़फड़ाता हुआ पंख है ना। तो ये मोनार्की तो हो गई खत्म। एंड डिक्लेयर फ्रांस इज रिपब्लिक। और भैया फ्रांस को जो है वो टोटली रिपब्लिक जो है क्या कर दिया गया? डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहां पर रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? सो लेट्स सी। अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the people elect the government including the head of the government. There is no hereditary monarchy, यानी किसी भी तरह की मोनार्की नहीं हो यहां। मतलब कि अब फर्क नहीं पड़ता कि भाई तू राजा के खानदान से है तो राजा बनेगा ना, है ना। कोई भी तरह का ये रूल्स वगैरह लागू नहीं है भैया। तो शासन करना चाहता है वो अपने आप को साबित करे और शासन गद्दी हासिल कर ले, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर। करेक्ट। व्हाट हैपेंड टू लुइस 16 एंड हिज वाइफ? भैया ये तो जानना जरूरी है ना, कि जिस इंसान ने इतने पंगे करवाए, जिस इंसान के पीछे इतने पंगे हो, आखिर उसकी और उसकी पत्नी का हुआ क्या? क्योंकि लास्ट हमारा जो है यहाँ पर वो बता रहे कि उनको कैद कर लिया गया था, घंटों के लिए होस्टेज बना के रखा गया। वहां पर बताया गया उनको, भाई देख ऐसी होती गरीबी, है ना। क्या हुआ उनके साथ? पार्टनरशिप हो गई थी, पब्लिक हो चुका, गवर्नमेंट बन चुकी। अब चलते हैं अपने लुइस 16 के हालातों पर। सो एक्सक्यूशन ऑफ लुइस 16। यहां जो लुइस 16 है वो आपको लिखना है रोमन में, लिखना है रोमन नंबर में लिखना है। The Jacobin party considered Louis XVI to be the biggest enemy of the revolution. अब यहां पर ये बात ध्यान रखना कि यहां पर कुछ थोड़ा सा हल्का सा दिमाग के ऊपर से बात जाने वाली थी, पर हम उसको यहीं रोक देंगे कि किसका दोषी बता रहे हैं उसको, किसका बता रहे हैं? रेवोल्यूशन का, है ना। जनता का दोषी नहीं है, यही क्रांति का दोषी है। क्या भाई जितने भी कर्मकांड किए ना लुइस 16 ने, इसको इसके लिए सजा दी जानी चाहिए। इसके बाद होगा थोड़ा टाइम ट्रेवल चेंज, हल्का सा फंडा चेंज होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो व्यक्ति सत्ता में आने वाला है ना, वो क्या करेगा? वो बोलेगा गवर्नमेंट कौन है भैया? मैं गवर्नमेंट हूं। मतलब अगर किसी बंदे का मेरे साथ पर्सनल इशू है ना, मतलब उसका इशू किसके साथ है? रेवोल्यूशन के साथ है। मतलब मैं ही क्रांति, मैं ही गवर्नमेंट, और मैं ही जो पर्सनल बंदा हूं तो वो हूं ही, है ना। मेरे साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट है तो मतलब वो चाहते नहीं क्रांति हो। तो भैया इसको मरवा दे, उसको मरवा दे, इसको मरवा दे, इसको भी मरवा दे। क्यों? क्यों भैया? इन सबके मेरे साथ पर्सनल इश्यूज है। डजंट मैटर कि वो एक्चुअल गवर्नमेंट में क्या चाहता है, कोई मैटर नहीं करता, सब बंदा आएगा। तो क्या हुआ बताया भी, जेकोबिन पार्टी ने किसको? लुइस 16 जो है हमारा, उसका रेवोल्यूशन का तगड़ा वाला दुश्मन है। that the king sentenced death without
ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब क्या है कि पहले ट्राई करेंगे कि हाँ मर रहा है नहीं मर रहा, या सीधा फांसी? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि बिना दूसरी कोई भी समझाइश या फिर नुमाइश लेकर उसको डायरेक्ट टपका देना, है ना, कि सर बिना किसी सोच विचार के आप इस कलम पे साइन करो और इसका करवा दो। क्या करवाएंगे इसका? सर कलम नहीं। सो बट अनदर पार्टी, गिरोंडिस्ट जो है एन अपोनेंट ऑफ जैकोबिन पार्टी ओपोज्ड दिस डिमांड। अब यहां आ रहा है हल्का सा टर्नओवर कि भैया जो जैकोबिन पार्टी है वो चाहती है कि लुईस 16 का क्या कर दिया जाए, इंतकाल करवा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसका सर्वनाश करवा दिया जाए। वहीं एक पार्टी आती है जिरोंडिस्ट, है ना, जिसका रीजन हमने शायद अभी सुना है, और वो होती है जैकोबिन पार्टी के अपोनेंट मतलब कि वो चाहती है कि नहीं उसको फांसी मत दी जाए, है ना। ये थोड़े सामाजिक तत्व वाले आदमी है कि यार मारना सही नहीं है ना, कैद में रखो, मारो मत। एन ओपोनेंट ऑफ जैकोबिन पार्टी अपोज्ड दिस डिमांड। ये जो डिमांड हुई है कि डेथ विदाउट ट्रायल, खारिज करने की मांग कर रहे हैं। सो लुईस 16 was put on trial and the convention also voted in the favor of death penalty for लुईस। सर वहां पर जिरोंडिस्ट तो पार्टी आई, इन्होंने अगेंस्ट वोट डाला है ना, किसके? उसको मारने के, लुईस 16 को मारने के अगेंस्ट वोट डाला। और जब हम देखते हैं कि इनको ट्रायल पे रखा गया, ट्रायल इन द सेंस के लोगों द्वारा सुनवाई की गई, नुमाइश की गई, तो वहां पर इनको कन्वेंशन था, उसने भी वोट किया किसके फेवर में? डेथ पेनल्टी के फेवर में फॉर लुईस 16 कि भैया अब तो इसको मार देना चाहिए। क्यों? कन्वेंशन कब बना था? जब वोट हुए थे, नई सरकार बनी थी, उसी नई सरकार, उसी नई असेंबली को कहा गया, और जो किसके फेवर से बनी थी? जैकोबिन क्लब के फेवर से। तो लास्ट ओपोनेंट किसका था? ओपिनियन किसका होना चाहिए था? कन्वेंशन का होना चाहिए था। वाह, किसके फेवर में? जैकोबिन क्लब के फेवर में। अब यहां जो एक पर्सन आएगा, जिरोंडिस्ट जो है ये पार्टी, कर लेना यहां हाईलाइट, क्योंकि अब ये ना ये हाईलाइट हो चुका है किसके फेवर में? कि हल्का सा कहीं ना कहीं इसमें जो एक दो बंदे हैं उनके बारे में ऐसा सोचा जाए कि वो किसके खिलाफ हैं? वो भैया रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनके अपोजिट गवाही दी थी कि उसको लुईस 16 को जो है फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए मतलब। पर वोटिंग में तो ऐसा नहीं हुआ। जब वोट हुए तो कन्वेंशन भी उसके फेवर में फैसला दिया कि इसको डेथ पेनल्टी, अब इसका डेथ रूट निकलेगा डायरेक्ट। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde। अब ये जो जगह है डेला कॉनकॉर्ड, क्योंकि देखो पेरिस में है, फ्रांस के एरिया में है, फ्रांस में है, तो यहाँ के जगह के नाम है ला डे कैसला, ऐसा कुछ ऐसे नाम होंगे, तो इसका वही नाम है दे ला कॉनकॉर्ड। वहां पर जनता के सामने आम प्लस खुले आम लुईस फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर बच्चों में थोड़ा सा डाउट रहता है, वो बोलते कि सर उनको ग्लूटीन पे चढ़ा गया था। नहीं, ग्लूटीन अभी नहीं आएगा, ग्लूटीन आएगा द राइन ऑफ टेरर में, जब रॉबेस्पियर का आतंक का काल होगा। और रॉबेस्पियर वो बंदा है कि हर चीज में जो पीछा हुआ एक प्योर जो एनिमे होता है ना, प्योर जो एनिमे, प्योर इविल जो होता है, वो यहां साबित होगा। पहले ऐसा नहीं था, बट जो सत्ता है ना वो हर चीज में व्यक्ति को अंधा कर देती है। करेक्ट? तो इसको अभी क्लियर कर लेना कि लुईस 16 को फांसी दी गई थी, ग्लूटीन पे नहीं चढ़ाया गया था। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ग्लूटीन आखिर है क्या। So the Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। अब हरकतें इसकी भी ठीक नहीं रही होगी, क्योंकि ये जो है वो अपने हस्बैंड से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि मर गया तो मर गया, मैं तो अपना राज करूंगी। थोड़े टाइम बाद इन्होंने ये सुनकर भी उसको भी क्या कर दिया? पब्लिकली एक्सिक्यूट कर दिया भाई, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इसको? रानी एंतेतुआत को, है ना, जो किसकी बीवी थी? जो लुईस 16 की बीवी थी। करेक्ट? The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly
आफ्टर डिड एवरीथिंग गो वेल आफ्टर दैट। अभी थोड़ा आगे आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिड एवरीथिंग गो वेल आफ्टर दैट। यही सवाल हर किसी के मन में आता है कि चलो अब यहां सब कुछ हो गया डिसाइड, नई पार्टी आ गई है, फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया है, जनता जनता का शासन आ गया है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया था। नहीं, असली कहानी जो ट्विस्ट है वो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगर यहां खत्म हो गई होती तो किताब इतनी बड़ी थोड़ी होती। अब हुआ है यहां पर नया, द जर्नी आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस 16। कहा था रोमन में लिखना है, क्योंकि जितने भी ये अंग्रेजी शासन वगैरह है ना, जितने भी लॉर्ड रहे हैं अंग्रेजों के शासन में, या फिर बाहर के जितने भी ये लोग हैं, इनके पीछे जो नाम की उपाधि होती है वो हमेशा आपको रोमन में लिखनी है। करेक्ट है ना? वो मैंने लिखा है जाति कभी। द टेरर ऑफ रेवोल्यूशन मेड इंग्लैंड, रशिया, स्पेन एंड हॉलैंड एक्सेट्रा आल्सो एनिमीज ऑफ फ्रांस। क्यों भैया? क्योंकि ये रेवोल्यूशन का जो डर है ना वो सब जगह बैठ गया था कि कहाँ यार, फ्रांस के साथ साथ ये सारे जितने भी स्पेन है, रशिया है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, वो खूब अपनी मनमानी कर रहे थे कि बस अपनी मर्जी से करो जो करो, है ना, सरकार कौन है? हम ही है। बट जैसे ही फ्रांस में सत्ता गिरी, मोनार्की डाउन हुई, गवर्नेंस आई, गवर्नमेंट, वहां तक देखा, अरे भैया क्या हो रही है यहाँ, यहाँ तो पंगा हो रहा है, क्योंकि अगर फ्रांस में आया तो बाकी जगह जाने में देर नहीं लगेगी। और ये सिलसिला जो पहुंचता पहुंचता कहां पहुंचेगा? एट लीस्ट ये भारत में भी पहुंचेगा। जी हां, इसी का जो असर है वो भारत के संविधान, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वहां हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंस्पायर्ड हुए हैं, जरूरी है ना, क्योंकि हम सब जो है, पृथ्वी जो एक ही है, ग्रह है, सब अगर रहते हैं तो देखकर सीखना चाहिए। तो यहाँ इनको इंस्पिरेशन मान के सभी दुनिया भर के देश हैं, उन्होंने सीखा और अपने आप को आजाद किया। All these countries started supporting Austria and Prussia in the ongoing war against France। अब जो फ्रांस में वार हो रही थी, किसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया? ऑस्ट्रिया और प्रशिया को। किसके अगेंस्ट? फ्रांस के अगेंस्ट। क्यों करेंगे? अरे ये रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, बाकी सारे तो मोनार्की पे सेट है, हमें मोनार्की करनी है, कोई चाहता नहीं आजाद हो, खास करके रिच पीपल सपोर्ट कर रहे हैं। Along with the external challenge of revolutionaries, France, internal opposition also started and the flame of civil war started to flare up। और जिस तरह एवेंजर में सिविल वार हुई थी, उसी तरह फ्रांस में जो है सिविल वार शुरू हो गई। सिविल वार का मतलब क्या है कि आपस में जो है छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट जो है वो बड़े बढ़ते जा रहे हैं। किसके फेवर में? कि हम सबको क्या होना? रेवोल्यूशन होना। कि अगर फ्रांस में इतने स्टेट जो हैं वो चाहते हैं कि रेवोल्यूशन, उनमें से 2 स्टेट हैं, तो वो बोले हम पीछे क्यों रहे भाई, हम भी क्या करेंगे, हमें भी आजाद होना है। तो ऐसे करते करते जब होम टाउन में ही ऐसी वॉर छिड़ने लगे तो उसको हम रेफर करते हैं सिविल वार या फिर गृह युद्ध के फेवर में, है ना। अपने ही घर में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। कि सब क्या चाहते हैं? सब चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो, बढ़िया सी क्रांति हो जाए, सबको आजादी चाहिए, मिलेगी बारी बारी, सबका फैसला किया जाएगा। The Girondists were held responsible for the September massacre. Therefore, while taking action against them, a motion was passed arrest 30 leaders। अब ये जो सितंबर के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, सिविल वार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है जिरोंदिस्ट को। ये वही पार्टी है जो किसके अगेंस्ट बोल रही थी? जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट बोल रही थी। इसके अगेंस्ट बोल रही थी डेथ पेनल्टी। वो किसकी हो? वो भैया लुइस 16 की जो डेथ पेनल्टी ही उसके खिलाफ बोल रहे थे। नहीं चाहिए, फांसी तो हो गई, तो फांसी तो हो गई, उन्होंने बोल भी दिया, तो क्या हो गए? ये भैया हाईलाइट हो गए, क्या है? हम बुरे हैं। तो जब आप बुरे की श्रेणी में गिने जा चुके हो और सितंबर
वॉर में जो मैस्कर जो हत्याकांड हुआ है उसमें पूरा का पूरा श्रेय दिया गया जिरोंडिस को। एंड देयरफॉर व्हाइल टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम अ मोशन वाज पास्ड टू अरेस्ट लीडर्स। और इसी के चलते इनके 30 जो लीडर थे उनको अरेस्ट करने का क्या हो गया, मोशन, एक नोटिस जो है वो पास हो गया, कर लो अरेस्ट सबको, है ना। जिनका जिम्मेदार किसको माना गया, सिविल वॉर का जिम्मेदार माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 का संविधान। अब थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये जो मैस्कर आप पढ़ रहे हो यहाँ, ये तो अभी कुछ नहीं है ना, ये तो अपन मामूली सा मान लेते कि हाँ हत्याकांड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना हम सिर्फ पढ़ रहे हैं उनको, अगर हकीकत में इनसे वास्ता हो जाए या फिर कभी देखा हो तो रूह कांप जाती है अंदर तक। पर अब जो होने वाला, जो रोबेस्पियर करने वाला है, वो अंदर तक दहला देगा। As the condition of France continued to deteriorate, the convention made a new constitution. और उसी कन्वेंशन ने क्या क्या नया लॉ बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, in which right were given to all and a new temporary government was formed under the supervision of the convention. और इसी कन्वेंशन के अंडर में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो पास हुई, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1793 हम कहते हैं। बट दिस regime was even more tyrannical than that of the Bourbons. बर्बन के बारे में क्या कहा जाता है, ये जो बर्बन्स है ना, बर्बन निवासी हैं, बर्बन्स हैं या फिर बर्बन वासी जो हैं, ये बहुत ज्यादा भयानक है, क्रूर इनको समझा जाता है ना, कि इनको आतंक का अगर दूसरा नाम है ना तो वो बर्बन है यहाँ पर, है ना। आतंक का दूसरा नाम इनको पहला ही बोल दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बर्बन से भी ज्यादा टायरेनिकल देन दैट ऑफ द बर्बन, यानी इससे भी ज्यादा होने वाली है। तो दिल थाम के बैठना, ग्लूटिन्स वर मेड इनटू पब्लिक स्क्वायर्स ऑफ पेरिस एंड मैनी पीपल वर किल्ड एवरी डे। बस जिस ग्लूटिन की मैं बात कर रहा था वो यही है। इसके बारे में पढ़ते पढ़ते हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फील करके देखना एक बार कि एक्चुअल में कंडीशन कैसी होगी जब आप देखते हो कि रोज सुबह सुबह कुछ 30-40 लोगों का सर कटा हुआ हो, और जिस चौराहे से आप गुजर रहे हो वहां चारों तरफ मिट्टी गीली है, तरतराता पानी बह रहा है, पर वो पानी नहीं, वो खून है। जैसे बारिश के बाद कीचड़ हो जाता है ना, बिल्कुल वहां भी खून का कीचड़ ही समझो। सिर्फ पेरिस के 2 चौराहे पर लगे थे और इतनी तबाही, इतना आतंक मचा दिया गया था कि लोगों के यहां से सांस तक नहीं निकल रही थी, कि बोले तो क्या बोले कि अगर चू शब्द किया तो काट दिए जाओगे। वो नहीं कि दफना दे, कहीं मार दे, ना 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 ना, सबके सामने, वो भी सुबह सुबह, जहां लोग सुबह सुबह उठते प्रभु का नाम ले रहे हैं और ये सर कटवा रहे हैं किसके अंदर, ग्लूटिन के अंदर। और ये हर सुबह चल रहा था, डेली, एवरी डे। और कितनी जनता को यहां पर ग्लूटोन पे फांसी, यानी सर पूरा जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। वर पीपल किल्ड अननेसेसरीली। अब देखो यहां पर सिर्फ बताया कि मारा गया है, अब यहां क्वेश्चन ये कि क्या बिना फालतू के भी मार देते थे क्या? हाँ बिल्कुल। अभी मैंने क्या कहा था कि जब गवर्नमेंट लोगों का शासन है तो क्या है भैया, आप किसके दुश्मन हो, आप उस रेवोल्यूशन के दुश्मन हो। पर जब राइन ऑफ टेरर आएगा रोबेस्पियर का, तो गवर्नमेंट कौन है भैया, रोबेस्पियर ही है, मैं ही हूं। तो अगर कोई किसके खिलाफ बोल रहा है, अदरवाइज समझो कि रेवोल्यूशन के खिलाफ बोल दिया, किसके खिलाफ हो गया वो भैया रोबेस्पियर के खिलाफ हो गया। और किसी ना समझ बंदे ने क्यों ही बोलते भाई रोबेस्पियर तो ऐसा है, क्या हो गया, वो किसकी तौहीन होगी भैया, वो उस रेवोल्यूशन की तौहीन होगी, है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तौहीन होगी। रोबेस्पियर क्या करेगा उसको, भाई सब यही फर्क जो है वो मैं आपको बताना चाहता था। अब देखो बढ़िया से एकदम जैसे प्लेट में लिटाते बंदे को लिटाया है, हाथ बांध दिए गए हैं और इसको पट्टे से बांध दिया गया है, पांव इसके बांध दिए गए, क्यों, लेवल में मेजरमेंट इन्होंने फिक्स कर रखा है। और यहां पर
यहां पर ये जो पट्टा आप देख रहे हो ये पूरा ऐसी लकड़ी धातु का बना है जिसमें ये जो पूरा है ना ये सेट होता हो ना, 1 इंच भी गैप ना छोड़े, तो हड्डी तक अलग कर देता। हाँ, मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, जरूरी है। जब इतिहास पढ़े तो ऐसा पढ़े मतलब मजा आए पढ़ने में, पर ये मजे वाली बात नहीं है। What is meant by the reign of terror? आतंक राज से क्या मतलब था? आतंक राज कहां पे शुरू हुआ? शुरू हुआ जब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग के अंडर में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसको टेम्परेरी गवर्नमेंट नाम दिया गया था। 1793 कॉन्स्टिट्यूशन है, के तहत लोगों को फांसी की सजा नहीं, सर कलम ही करवा दिया गया था। और बनाया किसने था? देखो, एक होता है कि किसी इसी मकसद से बनाना चीजों को, पर जो ग्लूटीन है जिसके नाम पर इस मशीन को रखा गया है, उन्होंने इस मकसद से नहीं बनाया था कि उसमें गर्दनें काटी जाएंगी। उन्होंने बनाया था समाज की भलाई के लिए, जिसकी जो काम 10 लोग मिलके करते हैं वो काम केवल एक मशीन कर देगी। पर किसका खुरापाती दिमाग था ये तो मुझे नहीं पता, बट उसको क्या कर दिया, उसको एक डेथ मशीन में कन्वर्ट कर दिया। और नाम भी किसका दिया? जिसने उसको इन्वेंट किया है, ग्लूटीन का। So there was a period during the French Revolution when people were arrested and executed on suspicion that they were not loyal to the revolution. सिर्फ इसी शक के चलते, सिर्फ डाउट हो क्या भाई ये बंदा जो है हमारे लॉयल नहीं है। अगर साहब क्या नहीं है, ये जो है वो इस रेवोल्यूशन को चलते लॉयल नहीं है ना, ये चीट कर रहा है। तो चीट कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसके लिए तो कटवा दो चला। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कन्वेंशन people were publicly crucified in the capital of Paris and in provisional capital. जितने भी राजधानी क्षेत्र थे वहां पर ग्लूटीन जो है उनको क्या कर दिया गया, स्टेबलाइज किया दिया, पूरा पक्का एकदम मजबूती से ना जड़ तक बनवा दिया गया कि भैया ऐसा ऐसा काम करना है, उसके लिए ग्लूटीन फिक्स कर दो, है ना। जैसे तो कोई हॉस्पिटल है, ये हर चौराहे पे बनवा दो, कोई बीमार होगा उसको वहां भेज देंगे। पर ये क्या कर रहे हैं, ये तो भैया ग्लूटीन बनवा रहे हैं। किसी ने कुछ ना कुछ किया उड़ा देंगे तो क्या कटवा देंगे, मतलब है ना गला। The period from 1793 to 1794. अब क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों के मन में कि सर जब इतना इस बंदे का टेरर था तो किसी ने आवाज नहीं उठाई होगी क्या? क्या कब तक चला होगा इसका टेरर, है ना? ज्यादा नहीं, इतना चला था ना, इतिहास में वर्ल्ड फेमस है। हालांकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि सिर्फ जो लिमिटेड लोग हैं उनको ही पता है इसके बारे में, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो इसको ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, और जो ज्यादा पढ़ते हैं वो इसके बारे में बात करते नहीं, और जो पूरा बात करते हैं वो फिर खुल के ही करते हैं कि हाँ भाई ऐसा टेरर रहा होगा। पर जनरल बिहेवियर देखो तो ये बात बहुत से कम लोगों को पता है कि रोबेस्पियर का टाइम था जिसको हम राइन ऑफ टेरर कहते हैं। बहुत से बच्चों को नहीं पता। मैं पूछता हूँ हिस्ट्री वाले बच्चों से क्या आपको राइन ऑफ टेरर पता है? नहीं सर, रोबेस्पियर, तब आगे बोलते हैं हाँ कि सर ऐसा कुछ हुआ था, पर सबको नहीं पता होता ये, इसीलिए सेशन पूरा कंप्लीट। सो इज रेफर्ड टू एज द राइन ऑफ टेरर, है ना। तो राइन ऑफ टेरर है वो कब से कब तक का है भैया? 1793 से लेके 1794, कितने का है? लगभग 1 ईयर के पास है। तो सर 1 साल में उसने कितने मरवा दिए होंगे? बहुत सारे। द राइन ऑफ टेरर बिगन when the people in power started mercilessly killing their own comrade for personal and political gains. Political gain तो चलो ठीक है, खुद को बढ़ा रहे हैं, पर पर्सनल, है ना। कहा था ना क्या करेगा रोबेस्पियर कि भैया मुझसे इशू है ना, पर तू किसके खिलाफ है? मैं गवर्नमेंट हूं, तू मेरे खिलाफ है, बात खत्म, लटका दो। क्या हो रहा है? वही हो रहा है। सो आफ्टर अगस्त 1792 टू गवर्नमेंट फंक्शंस इन पैरेलल इन फ्रांस। तो अब से क्या हो गई, फ्रांस में 1792 के बाद 2 गवर्नमेंट जो काम कर रही थी। द पीपल्स डिफेंस कमिटी आल्सो एक्सेप्ट इट बट रोबेस्पियर अपोज इट।
कौन सी पार्टी थी कि भाई दो जो है वो शासन सत्ता चलेगी, है ना, कि दो शासन सत्ता चलेगी। पीपल की जो डिफेंस पार्टी है, लोगों की जो डिफेंस पार्टी है, जो आम जनता पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया इसको, पर रोबेस्पियर जो है वो नहीं माना। रोबेस्पियर अरेस्टेड बोथ फॉर heresy and eventually guillotined both in March 1795। भैया जो बंदे रोबेस्पियर के खिलाफ थे, यानी जिन्होंने सिर्फ इतना सा किया था कि एक सामान्य सा जो एक एक पात्रता पास हुई है कि ठीक है दो गवर्नमेंट चलेगी, उड़ा दो, गवर्नमेंट दो नहीं एक ही चलेगी। जो डिफेंस पीपल आम जनता पार्टी के व्यक्ति थे उनको भी क्या कर दिया, सुप जाप, है ना, सुप साप नहीं, चुप जाप फिरे से उनको प्लूटोनाइट कर दिया। एंड इन दिस ऑर्डर द कंपेनियंस ऑफ बोथ वर आल्सो गिवन डेथ सेंटेंस, और इन दोनों को जो है मार दिया गया। नाउ बोथ द कमिटीज वर मोनोपोलाइज्ड बाय द जैकोबिन पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ रोबेस्पियर। अब भैया किसकी चल रही है मोनोपोली, सत्ता किसके हाथ में है, रोबेस्पियर के हाथ में है। और किस क्लब के अंडर में, जैकोबिन क्लब के अंडर में। क्लब को मानते थे ना, क्या कर रही है वो, अरे रिवोल्यूशन कर रही है, क्रांति ला रही है, हमें उस जो लुई 16 था उससे आजादी ला रही है। अब दर्दनाक वो था, दर्दनाक ये है, दर्दनाक ये है। लुई 16 ने ज्यादातर क्या किया, लूटा है, खाना कम दिया, है ना, बस उसने खुद के फायदे के लिए किया। यहां खुद का फायदा प्लस जो पर्सनल इश्यूज है ना वो यहां कर रहा है सॉल्व, भैया मरवा रहा है लोगों को। सो इज द राइन ऑफ टेरर ओवर, मतलब अब यहां तक आ गए हैं कि अंडर लीडरशिप के रोबेस्पियर कर रहा था, तो अब तो लगभग सब खत्म होना चाहिए, है ना, कि भाई जो उसके अपोजिट थे उसको मरवा दिया, जो रेवोल्यूशन के खिलाफ थे उसको ही मरवा दिया, सब कुछ हो गया, तो अब अंत हो जाना चाहिए इसका, लग तो ऐसा रहा है। The period of 100 days from 5th April 1794 to 27 July 1794 is known the history of France for the dictatorship and autocracy of Robespierre। कहने को तो 94 से 95 तक का, 93 से 94 तक का, है ना, ऐसे कुछ काल हैं, ऐसे कुछ टाइम पीरियड है जो रोबेस्पियर को डिफाइन किए जाते हैं। पर अगर हम एक परफेक्ट एरा में बात करें कि जो इसके खून के काल हुए वो कितने दिन के हुए, तो वो हुए 100 डेज के, है ना, लगभग 3 महीने की। 100 डेज मल्टीप्लाई अगर 30% पर डे मारता हो तो कितने लोगों को मार दिया होगा इसने, जोड़ के देखो। ही एग्जीक्यूट मोर देन 1400 पीपल ड्यूरिंग हिज शॉर्ट राइन, है ना, इस छोटे से शासन काल में जो सिर्फ 100 दिन का था, पर जब मौत का मंजर छाया हो तो 100 दिन नहीं, ये एक दिन भी 100 साल के बराबर का, क्योंकि पल पल क्या है, खतरा मंडरा रहा है। किसका खतरा भैया, मौत का खतरा। बाकी सब तो सहने लायक है, चलो सह लेंगे हम, पर मरने के बाद क्या है, मरने के बाद कुछ नहीं। तो रोबेस्पियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ सर्व, कंट्रोल एंड पनिशमेंट, कंट्रोल करो पनिश करो, कंट्रोल करो पनिश करो। All those whom he saw as being enemies of the republic, जो कि एक्स नोबल थे, क्लर्की थे, members of other political parties थे, इवन मेंबर ऑफ हिज ओवन पार्टी, भैया अपने ही जो पार्टी के सदस्य थे ना उनको भी लटका दो, क्यों, वो तो रोबेस्पियर के खिलाफ बोल रहे इसलिए। did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। जो मिल रहा है उसको लटका रहा है, जो मिल रहा है उसको लटका रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, जो कि सिर्फ मूवीज में देखते थे, ये एक्चुअल में हो चुका है। जो मूवीज बनती है कभी कभी वो रियल इंसिडेंट से ही इंस्पायर होके बनती है। ये तो ग्लूटेन है, ये कभी कभी कुछ ऐसे छोटे जगह है जहां पर ग्लूटेन काम नहीं करा, वो रोबेस्पियर इतने सतर्क हो जाता था, इसको तो 5 मिनट का काम यही सल्टा देंगे। तो इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटेनाइड,
है ना, कोई सजा नहीं देनी, कोई सुधार नहीं करना, कोई किसी को कहीं नहीं भेजना, सिर्फ गुल्टिन पे चढ़ा दो कि है ना कि वो कभी सोच भी ना सके दोबारा। तो क्या बेचारा मरने के बाद तो सो द ग्लूटिन is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded। चलो बता और रहे हैं हमें कि भाई ग्लूटिन डिवाइस है, क्यों बता रहे हैं हमें? हमें नहीं पता करना ग्लूटिन डिवाइस कैसा है, इतना भयानक कि सपने में आएगा रात को, बता ही देता हूं फिर भी। दो पोल्स लगे हुए होते हैं, खंबे, इसमें एक पट्टा रखा होता है जिसपे अच्छी मार सहन करने की क्या हो ताकत हो, पर ब्लेड होती है लगभग कम से कम 100 किलो की ब्लेड, ऐसी ब्लेड जो एक बार में ही ना टच करते काम कर दे, है ना। वरना क्या लगता है कि गर्दन की हड्डी को काटना आसान है क्या? नहीं, तो इतनी हैवी ब्लेड होती थी। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटिन हु इन्वेंटेड इट, है ना, जिन्होंने आविष्कार किया उन्हीं के नाम पर रख दिया। फिर वो क्या हो रही है, प्रचार होता है, हो रहा है मतलब। एंड दिस इज वेयर हिज डाउनफॉल बिगिन when both committees begin to see Robespierre as a threat to themselves। अब यहां पर कुछ बच्चों के क्वेश्चन आएगा, एक हल्का सा क्वेश्चन आएगा कि सर जब रोबेस्पियर इतना ही बुरा था तो लोग उसको शुरू में ही क्यों नहीं रोक रहे थे? देखो इसका कारण ये है कि जब लुई 16 इतने अत्याचार कर रहा था तब लोगों को नहीं पता था इतना कि ये रोबेस्पियर इतने करेगा, इतने कर्मकांड करेगा, है ना। तो जब आदमी को गुस्साया हुआ होता है ना, गुस्सा इन द सेंस कि अगर वो भूखा हो तो उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। दूसरा कि अगर भूख के साथ साथ अगर उसको दूसरी चीजों से लड़ना पड़े, युद्ध करना पड़े, तो वो क्या है, मेंटली पूरा फिनिश हो जाता है ना। फिर कोई कुछ नहीं सोच पाता क्या सही है क्या गलत है ना। फिर वो ये सोचता कि जो दो दिखे उसको मार दो। क्या लगता है आपको कि जितने भी वॉर में लोग जाते हैं वो अपने मनमर्जी से मारते लोग? नहीं, वो इतने मेंटली प्रेशर पे होते हैं कि ना क्या करें, लोगों को या तो मर जाए या फिर मार दे। तो ऐसी कंडीशन जो है जब एक ह्यूमन ब्रेन में डेवलप हो जाए, फिर मतलब वो उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो काम नहीं करता, है ना। तो जब लुई 16 ऐसे अत्याचार कर रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, गुस्से में भर रहे थे, अंदर से भर रहे थे। तो अगर लुई 16 के खिलाफ लोगों को बोलना होता तो पहले ही बोल देते, नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सहन कर रहे थे, तो ठीक है चल रहा है। बट कुछ समय बाद जब वो गुस्सा ऊपर चला गया, लेवल से ऊपर चला गया, तो वो फट के बाहर आया। और जब तक वो गुस्सा रहा तब तक लोगों ने क्या किया, रोबेस्पियर का सपोर्ट किया। मारने दो सालों को, है ना, क्या करने ये हमें परेशान कर रहे थे, हमें भूखा रख रहे थे, हमारे बच्चों को मारा, हमारे साथियों को मारा, तो मरने दो। तो ये थिंकिंग थी। पर जब रोबेस्पियर ने अति कर दी, मतलब हद से ज्यादा चीजें करनी शुरू कर दी, तब लोगों की जो सोच थी वो फिर से जागी कि नहीं, अब ये जो है वो अति हो रही है। तब तक तो समझ चुके थे ना, वो जितना भी गुस्सा था वो लोग तो मर गए, उनके पीछे गुस्सा भी क्या हो गया, शांत हो गया उनका, है ना। तो फिर क्या हुआ, सोचना शुरू किया। तो जब सोचा तो समझ में आया कि अगर रोबेस्पियर इन लोगों को मार रहे हैं तो फिर कल को क्या है, हमारा नंबर भी लग जाएगा भैया। और ऐसे अगर हम आंख के बदले आंख लेने लगे तो फिर बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। ऐसे करते सारी दुनिया को खत्म कर देगा। फिर क्या हुआ, फिर जितने भी लोग बचे थे, चाहे वो उसके दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, तो फिर वो सारे एक तरफ हो गए और वो देखने लगे कि जो असली दुश्मन है वो रोबेस्पियर ही है ना। क्योंकि जिन लोगों को सुधारा जा सकता था, जो अपने किए के लिए शर्मिंदा थे, माफी मांगने के लिए तैयार थे, जो सजा वो सहन करने के लिए तैयार थे, उनको भी क्या कर दिया, कटवा दिया गया। फिर तो गलत बात हो रही है। His companions decide to eliminate him। ना, अब क्या करें, उसके जो साथी है ना वो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि जैसे तैसे हो इसको सत्ता से बाहर निकालो। पर क्या सत्ता से निकालना सॉल्यूशन होगा? एक सोच के देखो, है ना। मैं यही सोच के हंस रहा था, मैं क्या सोच रहे हैं, डिसाइड करें उसको एलिमिनेट करने का। एलिमिनेशन यहाँ दो तरीके से होता है। पहला तो या सिर्फ बर्खास्त कर देना अपने पद चिन्हों से, ना, अपने जितने भी सीट पे वो बैठा उसको बर्खास्त कर देना। पर जो व्यक्ति मेंटली ये सब चीजें कर रहा है, वो मेंटली अगर अनहेल्दी है, उसका क्या कर लोगे आप, है ना। मतलब ये समझो कि वो इस खून के कांड में पागल हो रखा है ना। जब तक वो सुबह सुबह सड़कों पे खून ना देख लेना, उनको चैन नहीं मिलता। क्या कर लोगे ऐसे आदमी का? अगर वो सत्ता में नहीं रहा ना तो फिर भी गड़बड़ करेगा। सर आप ये कैसे बता रहे हो? क्योंकि ये हमें आने वाला इंसिडेंट बताएगा। सो ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑन 27 July 1794 and
एट द सेम टाइम सम ऑफ हिज अदर कंपनीज क्या करा, 27 जुलाई 1794 को उसको कोर्ट में पेश करके उनको क्या कर दिया गया, गिल्ट फील किया, फिर उसको क्या कर दिया, जेल में डाला। पर यहाँ भी कोई फायदा ना, जेल का जो रखवाला था वो क्या मिल गया भैया, रॉबेस्पियर का चाहने वाला मिल गया। कैसे कि जो कर्मकांड किए थे ना उसने, तो लोग उसका सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। केवल समझदार व्यक्ति है वही सोच पा रहा है कि नहीं कल को आपने गड़बड़ सकती है, पर कई मूर्ख भी तो भरे हैं। नहीं, रॉबेस्पियर अच्छा आदमी यार, क्या किया इसने हमारे लिए, है ना, सोचो, अभी करा भी ना, मारने दो। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने उसको क्या करता, जेल से छुड़ा लिया। अब जेल से जैसे ही छुड़ाना, तो मतलब चारों तरफ सनसनी फैल गई कि मौत का राजा जो मौत का तांडव खेलता है उसको आपने कैद तो कर लिया, है ना, कैद तो कर लिया, पर वो उसी रात क्या करता है, कैद से छूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खूंखार जंगली शेर है, जानवरों को मार रहा है, क्या करा आपने, आपने उस शेर को कर लिया कैद, किसमें, पिंजरे के अंदर। ठीक है, जब तक पिंजरे में रहेगा तब तक वो हो सकता है शांत रहे या फिर गुस्से में भरता रहे। सोचो, जिस दिन वो पिंजरे से बाहर आया तो वो क्या करेगा, वो करेगा कत्लेआम, जितना पहले कर रहा था उससे दुगना। क्यों? क्योंकि वो जेल में रह रह के पूरा परेशान हो चुका है। तो जैसे ही ये जेल से भागा, लोगों ने ये दिमाग लड़ा कि भैया अब तो क्या करेगा ये, और ज्यादा अति ना कर दे। But the soldiers caught him in the night and put him on the scene. अब देखो, इस रात को वो भागा था ना, उसी रात को सनसनी, इतनी खबर फैल गई, इतनी तो प्रेजेंट टाइम में भी कोई भागने पर नहीं फैलती कि रात को प्रेजेंट में भाग गया था, सुबह फैलती कि हाँ रात को भागा था वो। यहाँ क्या हुआ, इंस्टेंट मैसेज डिलीवरी, जैसे भाई व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज डाल दिया और वीडियो डाल के, अरे ये देख रॉबेस्पियर जो है भाग रहा है, वीडियो अपलोड डन, और ये सनसनी पूरी फैल गई। सोचो कि रॉबेस्पियर का कितना खौफ था कि जैसे जेल से निकला लोगों को खबर चली गई, उसी रात को सैनिकों ने उसको कर लिया और 12 जेल में डालने की बजाय उसको क्या कर दिया, तो नाइस कर दिया। क्योंकि अगर ये जेल में रहा तो फिर से इसके कोई ऑपोजिट में बोलेगा और ये फिर से कुछ सालों बाद जेल से छूट जाएगा। पर जिस दिन छूटेगा, बाय गॉड, ये लोगों की हालत खराब कर देगा। तो क्या करा, उसी रात को ग्लूटोनाइज कर दिया गया। तो रॉबेस्पियर का यहां पर जाकर खात्मा हुआ था, जिसको लगभग 100 दिन हो चुके थे और 1400 से ज्यादा लोगों को वो ग्लूटोनाइज कर चुका। एंड रॉबेस्पियर्स राइन ऑफ टेरर एंडेड। यहां पर जाकर लोगों को जो है वो थोड़ी शांति मिली थी। क्या मिली, शांति मिली भैया। क्या फाइनली रॉबेस्पियर टपक गया। द जैकोबिन क्लब वाज आउटलॉड कंप्लीटली, आफ्टर which the board of directors functions as a permanent body। अब देखो, अब यहां क्या हुआ कि भैया तो ये रॉबेस्पियर था, वो किसका मेंबर था भैया, जैकोबिन क्लब का मेंबर था, है ना। तो सरकार ने क्या सोचा भाई, सरकार ने सोचा नहीं, एक्चुअल सी बात है ना। क्या होता है कि अगर किसी भी एक पार्टी का एक मेंबर इतना भयानक कर सकता है, इट मींस कि उससे दूसरे भी इंस्पायर हो। क्योंकि भैया पार्टी का नाम जैकोबिन क्लब है, क्रांतिकारी क्लब है, शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो कल को फिर कोई और पैदा होगा। क्या करा, जो भी शासन सत्ता चल रही थी उसको आउटला कर दिया, बस इसको लॉ से बाहर कर दिया, किसको, जैकोबिन क्लब को। और जो कंप्लीटली शासन था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उनके अंडर में आ गया। और अब के बाद में जितना भी शासन चलेगा वो डायरेक्टरी के अंडर में चलेगा। सो आज के लिए अ टर्निंग पॉइंट इज येट टू कम। अब ये नहीं है कि सिर्फ अभी रॉबेस्पियर का काल खत्म हो गया तो कुछ नहीं होगा, ना 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 ना, अभी तो आगे और भयंकर धमाके होने वाले। सो आज के लिए हम करते हैं इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नया टर्निंग पॉइंट के साथ। सो स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना।